हेलो शालोम। प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके सम्मुख लेकर आए। हम परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा देते हैं क्योंकि वही महिमा और आदर की और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का और उसकी सारी भलाइयों के लिए जो आज तक प्रभु ने आपके साथ और मेरे साथ की हैं। मैं आपका ध्यान आज परमेश्वर के वचन पर लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सफाई से कुछ बताता है और जिसे हम कभी पढ़ते तो होंगे लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में से देखें। प्रभु का वचन जो हमें सभोपदेशक के 3 अध्याय का और उसका 11 वचन जो हमें बताता है, हम ध्यान देंगे। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, पर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो बड़े ही ज्ञान और बुद्धि के साथ परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उससे पहले सब चीज़ों की परमेश्वर ने सृष्टि कर दी थी। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ सुंदर बनाया, सब कुछ अच्छा बनाया। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ अच्छा था, अच्छा ही बनाया परमेश्वर ने सब कुछ। और मनुष्य के मन में, यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आज से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का ज्ञान, आज ज्ञान की कमी नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे और परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज आपके साथ उसी विषय पे बात कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि मनुष्य के मन में बहुत सारा ज्ञान परमेश्वर ने रखा है। आप जानते हैं इस दुनिया में कितने लोग ज्ञानवान हैं, कितने बुद्धिमान लोग हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने बहुत कुछ मनुष्य के मन में रखा है। अनादि से अनंत काल का ज्ञान मनुष्य के मन में रखा है। मनुष्य के मन में इतना ज्ञान है, मनुष्य आज जान लेता है कि बारिश कब होगी, मनुष्य जान लेता है कब आंधी आएगी, पहले ही उसकी सूचना दे दी जाती है। मनुष्य का ज्ञान हमें यहाँ पर दुनिया भी तौर पर देखते हैं। वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग जो हैं वो अपना दिमाग कहाँ तक यूज़ करते हैं। और हम जब देखें तो वो लोग जो लोग अपना ज्ञान यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें अभी डिस्कशन में हमने देखा, बात कर रहे थे हम, और वहाँ पर कि एक मनुष्य ने पूरी गूगल को क्या कर दिया था, हैंग कर दिया था। तो मतलब क्या है, मतलब कि ये मनुष्य का ज्ञान है जो वो इतना क्या है, बड़ा है कि मनुष्य सब कुछ समझ सकता है, मनुष्य सब कुछ करता है। बड़े बड़े अच्छे फ़ोन बनाए हैं, फ्लाइट बनाए हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज हम देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो आज जब मनुष्य, दूसरा मनुष्य जो कम ज्ञान का थोड़ा सा होता है, वो देखता है तो वो कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, देखिए ये मनुष्य का ज्ञान कितना है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया, कितना बड़ा बड़ा ये सब कुछ बना दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि आप जानते हैं कि ज्ञान बहुत फैला हुआ है, ज्ञान बहुत है लोगों को, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है तो भी जो काम परमेश्वर ने किए हैं उनको मनुष्य समझ नहीं पाता। आप जानते हैं कि मनुष्य को यह ज्ञान अभी तक नहीं आया कि उनका परमेश्वर कौन है। मनुष्य को यह पता नहीं चल रहा है कि ये सब कुछ अपने ज्ञान से वो सोचते हैं हमने बना रहे हैं, हम तरक्की कर चुके हैं, हम ये बना चुके हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने सब चीज़ों की रचना कैसे की, मनुष्य उस काम को समझ नहीं पा रहा है। पृथ्वी की नींव पानियों पर रखी गई तो कैसे परमेश्वर ने रखी होगी, बिना किसी सहारे। अगर आप इस पूरी पृथ्वी के आप ग्रह को देखें तो आप देखेंगे कि ये एक फुटबॉल की तरह बिना किसी सहारे ऐसे ही हवा में लटक रहा है। तो ये कैसे हो गया? तो ये सूरज और चांद, वो देखिए कैसे आसमान पे रखे गए हैं, लेकिन वो अपने समय पर पूरा चक्र करते हैं और उनमें से कोई भी
गिरता नहीं है। तारे देखो कितने बड़े बेशुमार होते हैं, उनकी गिनती कितनी करोड़ों अरबों खरबों में कोई गिन ही नहीं सकता। तो ऐसे तारागणों को बनाने वाला परमेश्वर जिसने उसे बनाया वो कितना बुद्धिमान होगा। तो परमेश्वर इतना बुद्धिमान है कि मनुष्य उसके कामों को क्या नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आज मनुष्य अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान करता है, लेकिन ये भूल चुका है कि परमेश्वर का ज्ञान जो रखते हैं वो लोग संसार के ज्ञान को तुच्छ जानते हैं। संसार का ज्ञान, शैतान का ज्ञान ये कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान परमेश्वर का है वो सबसे बड़ा है। और परमेश्वर हमें आज उस वचन के द्वारा आपको आशीष देंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो मनुष्य के मन में जो ज्ञान रखा है उसका कोई भी क्या नहीं है, मुकाबला नहीं है। बहुत ज्ञान रखा है परमेश्वर ने। और यदि हम फॉर एग्जाम्पल अभी देखें कि ये कैसे हमारे आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के काम को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे काम किए हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब में 13 की 14 और 15 आयत में। उत्पत्ति की किताब की 13 अध्याय की 14 और 15 आयत। यहाँ पर लिखा है, जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा, आंख उठाकर इस स्थान जिस स्थान पर तू खड़ा है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि जब इब्राहिम लूत से अलग हो गया तो परमेश्वर ने इब्राहिम से एक बात कही। वो बात हमने अभी अभी यहाँ से पढ़ी है। प्रभु का वचन हमें बताता है, इब्राहिम को परमेश्वर कहते हैं कि हे इब्राहिम, तू अपनी दृष्टि उठाकर देख, तू उत्तर और दक्षिण को, पूर्व और पश्चिम को, जहां तक तेरी नजर जाती है वहां तक देख, और जितनी भूमि तुझे दिखाई दे रही है वो सारी की सारी मैं तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप जानते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें फॉर एग्जाम्पल बहुत कुछ सिखा रहे हैं। इस ज्ञान को आपको समझना होगा, परमेश्वर के कामों को आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो काम परमेश्वर करता है उसको मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। तो आज आप जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी योजना रखता है। इब्राहिम की नजर कहां तक जा सकती है? आप जानते हैं हमारा विजन, हमारा दर्शन कहां तक होना चाहिए, कहां तक पहुंचना चाहिए? जहां तक इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि तेरी नजर जहां तक जाती तू देख ले। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपकी कल्पनाएं छोटी होती हैं, आपका दर्शन भी छोटा होता है, आपकी मांगें भी छोटी होती है, लेकिन फिर भी आप पा नहीं पाते हो। क्यों नहीं पाते हो? क्यों नहीं वो मिलता है आपको? क्योंकि आपने अभी तक आपने अपनी आत्मा की आंखों से, अपने दिल की आंखों से कभी भी परमेश्वर के कामों को देखा नहीं है। जब आप परमेश्वर के कामों को अपने दिल की आंखों से देखेंगे तो आप देखेंगे कि और आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। इब्राहिम के पास क्या था आप जानते हैं? इब्राहिम तंबुओं में वास कर रहा था, इब्राहिम एक टेंट में रह रहा था, इब्राहिम के पास कुछ भी नहीं था। जब इब्राहिम निकल के आया तो वो क्या कर रहे हैं? वो तंबू लगाकर बैठता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो लूत से अलग हो गया तो उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, पशु थे, उनके पशु ही बहुत बड़ा धन होता था उस समय। तो उस समय इब्राहिम ने जब लूत से अलग हो गया तो इब्राहिम को परमेश्वर एक विजन दे रहे हैं, वो है कि तू जहां तक देख सकता है वहां तक देख, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर देख, तेरी आंखें जहां तक जाती इब्राहिम वह सब कुछ मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, इब्राहिम ने निश्चय परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया होगा? पालन किया होगा। इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाई। आपने कभी देखा कि आपकी नजर कहां तक जाती है? कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं मेरी नजर बहुत कमजोर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी बैठकर रात को आकाश की ओर देखते होंगे, आपको तारे दिखाई देते हैं। आपको पता है वो आपके यहाँ से, पृथ्वी से कितनी दूर हैं वो तारे, और उनकी अगर आपने दूरी को मापना हो तो वैज्ञानिक तौर से
अगर आप देखेंगे तो वो दूरी इतनी ज्यादा है, तो आपकी आंखें वहां तक भी क्या करती हैं, तारों को देखती हैं। तो मतलब क्या है, आपकी नजर बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक आपकी नजर जाती है। आपकी नजर इतनी दूर तक जाती है कि आपको पूरा आसमान धरती पर लगा हुआ दिखाई देता है। आप जानते हैं परमेश्वर आपको इतना बड़ा दर्शन दे रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी सोच को बदलें। कभी कभी घरों में छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम देखते हैं संसार में आज लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका दर्शन ही छोटा है। तो आप अपने जीवन को बदलिए, परमेश्वर से आशा रखें, दिल की आंखों से देखें। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई को लेकर आने वाला हूं जो आपने कभी भी सोची नहीं होगी। इब्राहिम को परमेश्वर ने ऐसा कहा, तो क्या इब्राहिम को कहने से परमेश्वर ने जो उसको कह दिया तो उसने पा लिया क्या? ये सवाल खड़ा होता है। तो आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। अगर इब्राहिम ने पा लिया, इब्राहिम के वंश को भी तो वायदा किया गया है, तो उसका वंश कौन है? बाइबल कहती है उसका वंश हम हैं। उसका वंश विश्वास करने वाले लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने ये विजन दिया है, जिनको परमेश्वर ने ये एक मकसद के साथ बुलाया है। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजना को बनाया है। परमेश्वर की योजना आपके लिए छोटी नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की। तो आप अगर उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो परमेश्वर आपके लिए वो बंद रास्ते खोलेंगे, वो रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे जो आज तक बंद है। वो बड़े और उपयोगी द्वारों को आपके लिए खोल सकता है। तो परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 13। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा ना इब्राहिम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को ये जो प्रॉमिस किया, उसके वंश को जो प्रॉमिस किया, ये उनके लिए ही नहीं है, ये तो विश्वास की धार्मिकता के द्वारा उसे मिला। विश्वास की धार्मिकता क्या होती है आप जानते हैं? बाइबल कहती है इब्राहिम ने विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। इब्राहिम धर्मी बना। कैसे बना? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। इब्राहिम के पास अगर कुछ था तो वो परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा था। और परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताता है कि इब्राहिम को यह प्रतिज्ञा अगर उसको मिली कि वह जगत का वारिस होगा। आप जानते हैं, हमने पहले कहा कि उसने उत्तर पूरब पश्चिम, उसने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं की ओर देखा। आप जानते हैं चारों दिशाएं क्या बताती हैं? हमारे पूरे संसार को दिखाती हैं, पूरे वर्ल्ड को दिखाती हैं। ये 4 दिशाएं होती हैं पूरे संसार में, और परमेश्वर ने उसे चारों दिशाओं में दृष्टि करने के लिए कहा। परमेश्वर ने उससे कहा, जब हम पुराने नियम में पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा था कि जहां तक तेरी नजर जाती है, लेकिन जब नए नियम में हम रोमन्स के चैप्टर में पढ़ते तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि वो जगत का वारिस होगा। आप जानते हैं कि धर्मी लोग जगत के वारिस होंगे। यदि आप धर्मी नहीं हैं तो धर्मी कैसे बन सकते हैं? धर्मी बनने के लिए बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास लाना। विश्वास की धार्मिकता हमें, जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम मुफ्त में धर्मी बनते हैं। और बाइबल हमें बताती है इस धार्मिकता को पाने के लिए आपने और हमने कोई भी कीमत अदा नहीं की है। इसकी कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पर दी है। और अगर आप इस वचन को ध्यान से देखें तो ये वचन हमें बताता है कि यदि आप विश्वास करते हैं तो आप भी जगत के वारिस होंगे, क्योंकि आप इब्राहिम का वंश हैं, आप इब्राहिम की संतान हैं। क्योंकि विश्वास करने वालों में से बाइबल हमें बताती है इब्राहिम विश्वास के करने वालों को सबका क्या बना? पिता बना, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी बातों पर विश्वास किया। जैसा परमेश्वर ने कहा उसने माना। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। बेशक उस समय मैं वहां पर हाजिर नहीं था, वहां पर खड़ा नहीं था जब इब्राहिम से परमेश्वर बात कर रहे थे, लेकिन मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरी आत्मिक आंखों को खोला और उसने मेरे दिल की आंखों को खोला कि मैं इस बात को जान सकूं कि बेशक मैं वहां पर नहीं था पर मैं इब्राहिम के अंदर था। इब्राहिम ने जब विश्वास किया, जब इब्राहिम ने देखा तो उसने अपने पूरे वंशज के लिए देख लिया।
उसने उनके लिए देख लिया जो अभी विश्वास करके धर्मी बनने वाले थे। तो आपके लिए और मेरे लिए भी इब्राहिम ने दृष्टि की और उसने देखा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसे दी कि वे जगत का वारिस होगा, तो वो ना केवल उसके लिए, ना केवल उसके वंश के लिए उनको नहीं देगी, परंतु उनको जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। जो विश्वास की यहाँ पर हमने पढ़ा व्यवस्था के द्वारा दी गई, जो वंश ना कि व्यवस्था के द्वारा लिखा है, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हालेलुया, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। तो आप सब विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि आप विश्वास करते हैं तो ये प्रतिज्ञा आपके लिए भी है। आप सोचते होंगे ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक बहुत गरीब परिवार का हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? हाउ टू पॉसिबल दिस? मैं कहना चाहता हूँ आपसे, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें खाक में से उठाता है, धूली में से उठाता है और राजाओं में बिठा देता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं। सिर्फ धार्मिक बनिए, धार्मिकता को पहनिए, यीशु पर विश्वास कीजिए, धर्मी बनिए। और धर्मियों के लिए परमेश्वर के पास बहुत सारे वायदे हैं, जो वायदे धार्मिकता के द्वारा प्राप्त होते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और मैं आपके साथ एक वचन और शेयर करना चाहता हूँ, 1 Corinthians chapter 2 verse 12। परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हालेलुया, आप जानिए परमेश्वर के वचन में यहां पर क्या लिखा गया है। परमेश्वर का वचन हमें यहां पर कहता है कि हमने वो आत्मा नहीं पाया जो संसार का है, हमें वो आत्मा नहीं मिला है जो संसार की ओर से है। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार के आत्मा की बात अगर की जाए, संसार के बारे में मैं पहले आपसे बात कर चुका हूं कि मनुष्य के मन में, मनुष्य के आत्मा में जो संसारिक आत्मा है, उसमें परमेश्वर ने बहुत सारा ज्ञान रखा है। वो संसार की बातों का ज्ञान है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान को बात सीखना है, समझना है, परमेश्वर की प्लानिंग को समझना है, तो आपको परमेश्वर के आत्मा की जरूरत पड़ती है। और बाइबल हमें बताती है फिर भी वो जो ज्ञान संसार का है वो परमेश्वर के कामों को समझ नहीं पाता, परंतु जो आत्मा हमें परमेश्वर ने दिया है वो हमें वो बातें सिखाता है जो संसार का आत्मा हमें नहीं सिखा सकता। आप जान सकते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के वचन पर दोबारा ध्यान दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। परमेश्वर ने जो हमें दी हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो बातें की हुई हैं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं हमारे लिए की हुई हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है, उसको जानने के लिए आपके पास परमेश्वर की आत्मा का होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया हुआ है, और इसको देखने के लिए आपकी आत्मिक आंखों की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही आप देख सकते हो। यदि तक आपके दिल की आंखें खुली नहीं है तो आप इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। संत पौलुस ने भी कहा है कि मैं आपके लिए ये विनती करता हूं कि परमेश्वर आपके दिल की आंखों को ज्योतिमय करे, आपकी दिल की आंखों को परमेश्वर खोले। सो मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप यहां पर सीख सकते हैं कि आप जानिए ये प्रिंसिपल परमेश्वर का है, और यहां पर परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है पहले से। उसको जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में जाना होगा, परमेश्वर के वचन को देखना होगा, आत्मिक आंखों से, दिल की आंखों से हमें देखना होगा, ताकि हम देख सकें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। इसे आप फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये फिजिकली दिखने वाली बातें नहीं हैं, और इसको देखने के लिए आपको आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही आप इन सब बातों को देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी पावर है, ये अमेजिंग पावर है जो आपके माइंड को परमेश्वर ने दी है, और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा जब आपकी आंखों को खोलेंगे तो आप देखेंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हो जाएगा।
और परमेश्वर आपकी आंखों को खोले और परमेश्वर आपके ऊपर इस बात को प्रकट करें कि परमेश्वर ने पहले ही हमें बहुत कुछ अपने वचन के मुताबिक दिया हुआ है। बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि मैं सारी बातों को आपसे शेयर कर पाऊँ। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे पास कहाँ है? वो तो प्रॉफिट के पास है, वो तो उसके पास है, वो तो उसको मिला है, मेरे को नहीं मिला है। तो परमेश्वर के वचन को याद रखें। यूएल की पुस्तक में, यूएल नबी की पुस्तक, और उसका जब हम 2 अध्याय उसका 28 चैप्टर पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर बहा दूंगा। आप जानते हैं वहाँ पर कहा गया है कि आपके जो बुजुर्ग है वो सपने देखेंगे, आपके जवान दर्शन देखेंगे, आपके बच्चे क्या है, आपके पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणियां करेंगी। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने आत्मा को देने का वायदा किया है कि अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर बहा दूंगा। तो अगर आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा देखेंगे, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सोचेंगे, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलेंगे, तो आप उन सब बातों को पाएंगे जो पहले से आपके लिए परमेश्वर ने तैयार कर रखी हैं। और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ तैयार कर रखा है, लेकिन आप तो छोटी छोटी बातों के लिए ही भागते रहे। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग आपके लिए बहुत बड़ी है। आप जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप ब्लेस्ड हैं और आपका जीवन ब्लेस्ड है। आप ब्लेस्ड हो चुके हो, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास लाकर, यीशु मसीह पर विश्वास लाकर एक नई धार्मिकता को जो परमेश्वर ने आपको दी है पहन लिया है। और उस धार्मिकता के द्वारा आप मुफ्त में धर्मी बनकर इन सब प्रतिज्ञाओं के वारिस बने हैं। और यदि आप वारिस बने हैं तो याद रखें, परमेश्वर का वचन जो हमें पहले से हमने सीखा है कि बेशक दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है, पर वो ज्ञान कभी भी परमेश्वर के कामों को नहीं समझ पाता है। तो आप जानते हैं, इसलिए बहुत सारे ज्ञानवान हमारे देश के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो बहुत विद्वान लोग हैं, संसार का ज्ञान उनके पास है, लेकिन वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान परमेश्वर को जानता है तो उसकी आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलता है। जब कोई आत्मिक आंखों से देखता है तो उसे वो दिखाई देता है जो फिजिकली वो पहले नहीं देख पाता। इसलिए उसका पूरा करैक्टर, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि उसे परमेश्वर वो दिखाता है जो उसने पहले कभी भी देखा नहीं होता है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आप जान लें कि परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए बुलाया है। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ी है, पर आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास लाकर, यीशु मसीह पर ईमान लाकर, वचनों के अनुसार पवित्र आत्मा को पाकर अपनी आंखों को खोलना है, दिल की आंखों को खोलना है। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले। हम आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास हम वो परमेश्वर की इन्फॉर्मेशन, वो बातें जो परमेश्वर हम पर प्रकट करते हैं, आपके पास नई नई बातों को लेकर आते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को बार बार सुनें। जब भी टाइम मिलता है तो वचन को बार बार सुनें। देखिए परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा कितनी आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। ब्लेस यू।